गुड इवनिंग बच्चों। मेरे भाई आज है हमारी वोकेब क्लास नंबर 68। आज क्या है मेरे भाई? आज हमारी वोकेब क्लास नंबर 68 है, यानी इससे पहले हमारी वोकेब की 67 क्लासेस हो चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वोकेब का महायुद्ध। आपने क्या करना है, आपने एक एक क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, नोट्स मेंटेन करने हैं, रिवाइज करना है और वोकेब को याद करते जाना है। और आप ये भी जानते हैं कि वोकेब आपकी कब कब कहाँ और किन किन चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ है। ये वोकेब आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है, जो आपकी स्पोकन में स्पोकन की बात करूँ, ग्रामर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर जगह आपके काम आती है। तो वोकेब से धोखा नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, समुद्र में रह के मछलियों से वेर नहीं किया जाता। सो मेरे दोस्त, वोकेब को आपने अच्छे तरीके से करना है। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे करते हैं फॉलो। आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना होता है। आप मेरे से कांटेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे, और आप मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जो यही हमारा चैनल है, यही चैनल है, इस पर हमारी क्लासेस चलती होती हैं। और मेरे दोस्त, मैं आपको ये बात बता भी चुका हूँ, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारा एक टॉपिक आया था कंप्लीट मॉडल्स। क्या है? कंप्लीट मॉडल्स। जो एक थी मेरे भाई मैराथन क्लास थी। कौन सी थी वो? मैराथन क्लास थी, जो लगभग 4 घंटे की थी, जिसमें मैंने आपको मॉडल्स कंप्लीट कराए हैं। कोई बकवासबाजी नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है। उसमें 4 घंटे में मैंने आपको मॉडल्स कंप्लीट कराए। कौन से? पार्शियल, प्योर मॉडल्स और इडियोमेटिक मॉडल्स। और वो क्लास थी अपडेटेड थी, यानी मैंने अपने चैनल पे तो वो मॉडल्स पहले करवाए हुए थे ना आपको, लेकिन उनको अपडेट किया है मैंने, साल पहले कराए थे, और वो मैंने अपलोड की है SGM गुरुकुल चैनल पर। SGM गुरुकुल एकेडमी का जो चैनल है, वहाँ पर मैंने वो क्लास मेरे बेटे अपलोड की है। तो आपने मॉडल्स को अच्छी तरीके से देखना है। वो मॉडल्स की क्लास ऐसी है जो आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगी, चाहे कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो, चाहे कोई कैसा भी हो। क्योंकि मॉडल्स क्या बताते हैं बेटा? मॉडल्स हमारी इंटेंशन बताते हैं, हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, कंपल्सन बता रहे हैं, किसी की एबिलिटी बता रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो सब चीज़ों में काम आने वाली है। स्पोकन में भी आपके काम आने वाली है। जैसे आपको किसी को गुस्सा दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, गुस्सा दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, प्यार दिखाना तो कैसे दिखाओगे, पोलाइटनेस कैसे मेंटेन करोगे, उन सब चीज़ों में वो चीज़ें आपकी यूज़ होती है। उन सब चीज़ों में आपकी यूज़ होती है। तो वो आपको क्लास अच्छे तरीके से देखनी है, अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें देखनी है भाई। मैं इनको साफ सफाई कर देता हूँ। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त, आज की है वोकेब क्लास नंबर 68। इस क्लास में हम करेंगे हमारे वोकेब, और वोकेब क्लास नंबर 68 यूजफुल SSC, UPSC, CGL, बैंक, CDS, NDA एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज है पिटारे में मेरे भाई फ्रेजल वर्ब्स, यानी आज हम फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होती है बेटा? एक वर्ब होती है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है। प्रेपोजिशन फिक्स कर दी जाती है, जो कि अपना अलग ही मीनिंग देती है। यानी वर्ब का अलग मीनिंग होता है, उस प्रेपोजिशन का अलग मीनिंग होता है, लेकिन ये फिक्स होने के बाद अपना एक अलग मीनिंग देती है, एक डिफरेंट मीनिंग बना लेती है। उसी को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। हो सकता है कई बार सेम मीनिंग आ जाता है, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, ऐसे हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं केयर फॉर, केयर ऑफ कोई इडियम हो जाता है, तो वो प्रेपोजिशन फिक्स होने के बाद अपना अलग मीनिंग देती है। तो उन्हीं को बोला जाता है मेरी भाई, उन्हीं को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उन्हीं को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहली फ्रेजल वर्ब क्या है? पहली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, ये कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है बोस अराउंड। बोस अराउंड फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग हो गया टू गिव ऑर्डर ऑलवेज, जो हमेशा किसी को ऑर्डर देता रहता हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉस अराउंड। देखो बॉस, ऑर्डर कौन देता है बेटा? ऑर्डर देता है बॉस। और अराउंड मतलब इधर उधर आपके आसपास घूमते फिरते जो आपको ऑर्डर देता रहता है, उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे बॉस अराउंड। जैसे टू गिव ऑर्डर्स ऑलवेज, हमेशा ऑर्डर देने वाला। जैसे मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज बॉसेस अराउंड हिज कलीग, वो हमेशा अपने कलीग को ऑर्डर देता रहता है। इवन इन यूजलेस मैटर्स, भाई जो यूजलेस मैटर्स होते हैं उनमें भी,
वो हमेशा अपने कलीग्स को क्या करता रहता है, हमेशा अपने कलीग्स को ऑर्डर देता रहता है, चाहे वो काम की बात हो चाहे वो ना हो। तो ये होगी हमारी बॉस अराउंड। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है बोच अप। बोच अप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बोच अप जिसका मीनिंग हो गया टू स्पॉइल समथिंग बाय पुअर वर्क। भी किसी भी चीज को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, किससे, कम काम करके। पुअर वर्क का मतलब गरीब काम नहीं, पुअर का मीनिंग होता है नेगेटिव मीनिंग आप लेके चलते हो। भी थोड़ा बहुत काम करके, काम पूरा ना करके, काम कंप्लीट ना करके किसी भी चीज को स्पॉइल कर देना, उसके लिए आप यूज करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं बोच अप। आप तो पानी पियोगे नहीं, आप तो पानी पियोगे नहीं, चलो मैं पी लेता हूँ, ठीक है। पानी मेरे लिए था, ठीक है भाई। तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोल दिया इंस्टीड ऑफ रिपेयरिंग माई बाइक। भाई इंस्टीड ऑफ का मतलब हो गया बजाय, मेरी बाइक को रिपेयर करने की बजाय द मैकेनिक एक्चुअली बोस्ड इट अप। उसने क्या किया, उस देखो आपकी बाइक को नुकसान हो गया, कोई खराबी आ गई, तो उसने उस चीज को ठीक तो किया नहीं, उस काम को और ही ज्यादा बिगाड़ दिया। मतलब काम को और ज्यादा बिगाड़ देना, काम को और ज्यादा बिगाड़ देना। भी उसने क्या किया, उसने मेरी बाइक को ठीक तो किया नहीं बल्कि उसको और ज्यादा बिगाड़ दिया, बल्कि उसको और ज्यादा बिगाड़ दिया। तो बोच अप का मीनिंग ये हो जाता है। चलो स्पोकन में भी आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। फ्रेजल वर्ब्स को बेटा आप स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब काम को बिगाड़ देना, जैसे मैंने बोल दिया। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं स्पोकन से रिलेटेड, बोच अप से सेंटेंस बनाओ। राहुल हमेशा काम बिगाड़ता रहता है। राहुल हमेशा काम बिगाड़ता रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बोलोगे, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए आप यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब बोच अप। बोच अप तो आपने सेंटेंस बनाया, राहुल हमेशा काम बिगाड़ता रहता है। राहुल ऑलवेज बोचेस अप। राहुल ऑलवेज बोचेस अप, आपने बोल दिया। राहुल ने काम बिगाड़ा था। राहुल ने काम बिगाड़ा था। राहुल बोस्ड अप द वर्क। राहुल बोस्ड अप द वर्क। राहुल ये काम बिगाड़ देगा। राहुल विल बोच अप द वर्क। राहुल विल बोच अप दिस वर्क या द वर्क। इस तरीके से आप स्पोकन में इन चीजों को यूज करते हो, तो यूज करना है आपने, ठीक है ना। अगला है बोटल अप। अगला है भाई बोटल अप। बोटल अप, बोटल अप, बोटल अप फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग हो गया टू सप्रेस वंस फीलिंग। किसी भी फीलिंग्स को दबा देना या कम कर देना, किसी भी फीलिंग्स को ना समझना, या टू सप्रेस वंस फीलिंग। जैसे मैंने बोल दिया डिस्पाइट हिज इम्पर्टिनेंट कमेंट्स, डिस्पाइट हिज इम्पर्टिनेंट कमेंट्स आई ट्राई टू रिमेन काम एंड बोटल अप माई एंगर। भाई उसके जो इम्पर्टिनेंट कमेंट्स, इम्पर्टिनेंट को अभी आगे करवाता हूं मैं, इम्पर्टिनेंट कमेंट्स के बावजूद भी, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ होता है, या तो आप यूज करोगे इंस्पाइट ऑफ, ये प्रेपोजिशन होती है इंस्पाइट ऑफ, या फिर आप यूज करोगे डिस्पाइट ऑफ। कभी भी आप या तो आप यूज करोगे इंस्पाइट ऑफ या यूज करोगे आप डिस्पाइट। आप डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाओगे क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग आ जाता है, इसलिए आप यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो डिस्पाइट हिज इम्पर्टिनेंट कमेंट्स आई ट्राई टू रिमेन काम, मैंने ठंडा यानी काम रहने की कोशिश की, एंड बोटल्ड अप माई एंगर, और मैंने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, और मैंने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। इसको भी आप स्पोकन में यूज कर लोगे, बोटल अप, भाई किसी की फीलिंग को दबा देना, ठीक है भाई। अगला हमारा वर्ड आ गया इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग हो गया जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया रूड एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। भाई कोई ऐसा पर्सन जो रूड हो, जो रिस्पेक्ट को शो ना करता हो, जो रिस्पेक्ट शो ना करता हो किसी के लिए, स्पेशली टुवर्ड्स समवन ओल्डर, जो आपसे बड़ा हो, और इन अ हायर पोजीशन देन यू, और जो आपसे भी हायर पोजीशन में हो, जो आपसे भी बड़ी पोजीशन में हो, उसको जब आप इज्जत नहीं देते, जब आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उससे आप रूडली व्यवहार करते हो, तब आप यूज करते हो इम्पर्टिनेंट वर्ड का। ये देखो एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपको करवा रहा हूं साथ की साथ। अगला है मेरे भाई बॉटम आउट। अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, अगली है
बॉटम आउट, जिसका मीनिंग हो गया टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, बिल्कुल नीचे पहुंच जाना। जैसे मैंने बोल दिया ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन क्या होती है बेटा? रिसेशन होती है मंदी, मंदी के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेनी कंट्रीज, भाई बहुत सी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज़ बॉटम्ड आउट, भाई वो बिल्कुल ही नीचे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, मंदी के कारण ऐसा हुआ। तो बॉटम आउट का मीनिंग क्या हो गया? टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट, मतलब बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचना, बिल्कुल ही लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचना। अगला है मेरे दोस्त बाउंस बैक। अगली फ्रेजल वर्ब क्या है? अगली है बेटा बाउंस बैक, जिसका मीनिंग हो गया टू रिकवर आफ्टर ट्रबल, मुश्किल के बाद, जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद जब आप चीज़ों को रिकवर कर लेते हो, जब आप चीज़ों को क्या कर लें, जब आप चीज़ों को रिकवर कर लें, तब आप यूज़ करते हैं बाउंस बैक। कोई चीज़ क्या होगी? बाउंस होगी, जैसे आपकी किस्तें बाउंस हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको रिकवर कर लेना, बाउंस बैक, बाउंस बैक। इसका मीनिंग सेम सा ही आ रहा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यूज़ किया यहाँ पर, आफ्टर डिफीट्स इन 3 सीरीज, भाई 3 सीरीज में हारने के बाद, इन अ रो, भी लगातार हारने के बाद, इंडिया बाउंस्ड बैक, इंडिया ने अपने आप को रिकवर किया टू विन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका, टू विन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका। भी साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई थी, क्रिकेट मैच की बात चल रही है यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, अपनी हार को रिकवर किया। तो बाउंस बैक का मीनिंग क्या हो गया? टू रिकवर आफ्टर ट्रबल, यानी हारने के बाद या मुश्किलों के बाद अपने आप को रिकवर कर लेना, मुश्किलों के बाद अपने आप को रिकवर कर लेना। अगला है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब एक तो तोड़ना भी होता है, आप जानते हो, लेकिन एक ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग होता है स्टॉप वर्किंग, मतलब काम को रोक देना, कोई चलते हुए काम को रोक देना, कोई भी चलते हुए काम को रोक देना। रोकोगे किसको? रोकोगे तो उसी काम को ना जो चल रहा होगा, जो चल रहा होता है उस काम को रोकते हो, ना कि रुके हुए काम को रोकते हो। तो चीज़ों का मीनिंग भी समझा करो। जैसे मैंने बोल दिया माई कार ब्रोक डाउन एट द मिडल ऑफ द रोड, मेरी कार ने रोड के बीच में काम करना बंद कर दिया, मेरी कार के इंजन ने रोड के बीच में काम करना बंद कर दिया। तो ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या हो गया? टू स्टॉप वर्किंग, यानी काम को रोक देना या काम का रुक जाना, काम का रुक जाना। भाई अगला है, अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इन। ब्रेक इन जिसका मीनिंग हो गया टू ट्रेन समवन, किसी को ट्रेनिंग देना, किसी को भी ट्रेनिंग देना। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं ब्रेक इन। ब्रेक इन का मीनिंग हो गया किसी को कोई ट्रेनिंग देना। जैसे मैंने बोल दिया ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ही ट्राइड हार्ड, हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, बहुत ही कोशिश की थी। ही फेल्ड टू ब्रेक इन हिज डॉग, और वो अपने डॉग को, उसने बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो अपने कुत्ते को ट्रेन नहीं कर पाया, फिर भी वो अपने कुत्ते को ट्रेन नहीं कर पाया। चलो सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बना लेना। जैसे ब्रेक इन से स्पोकन का क्या सेंटेंस बनाओगे? ब्रेक इन से स्पोकन का सेंटेंस बनाओ, मैंने अपने भाई को ट्रेन किया था, मैंने अपने भाई को ट्रेनिंग दी थी। तो आप बनोगे आई ट्रेनिंग दी थी, पास्ट में बनाना है आई ब्रोक इन माई ब्रदर, आई ब्रोक इन माई ब्रदर, आई ब्रोक इन माई ब्रदर यूज कर लोगे इस तरीके से। या मैं अपने भाई को ट्रेनिंग दूंगा, आई विल, आई शैल या आई विल ब्रेक इन माई ब्रदर, डू दिस वर्क, इस काम को करने की। अगली फ्रेजल वर्ब है मेरे भाई ब्रेक इन ऑन। क्या है? ब्रेक इन ऑन, जिसका मतलब हो गया टू इंटरप्ट, किसी को इंटरप्ट करना, किसी को इंटरप्ट करना मतलब किसी के बीच में दखलंदाजी करना, दखलंदाजी करना। फॉर एग्जाम्पल इट इज ए वेरी इम्पोलाइट टू ब्रेक इन ऑन अदर्स प्राइवेट लाइफ। यार ये चीज ना बहुत ही इम्पोलाइट होती है। क्या चीज होती है इम्पोलाइट? भाई किसी की प्राइवेट लाइफ में दखलंदाजी करना, किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरप्ट करना, दखलंदाजी करना। तो किसी की प्राइवेट लाइफ में मेरे भाई दखलंदाजी मत किया करो, दखलंदाजी मत किया। तो ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन ऑन का मीनिंग हो गया टू इंटरप्ट, यानी दखल अंदाजी करना। क्या करना? दखल अंदाजी करना, दखल अंदाजी करना। ठीक, अगला है बेटा ब्रेक इनटू। क्या है? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मीनिंग हो गया टू एंटर समवेयर इलीगली, भाई किसी जगह जब आप गैर कानूनी तरीके से घुस जाते हो,
किसी भी जगह जब आप गैर कानूनी तरीके से घुस जाते हो तब आप यूज़ करते हो ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। जैसे मैंने बोल दिया द बगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एट द मिडल ऑफ द नाइट। ये अलग अलग है, एट द मिडल ऑफ द, ठीक है ना, अलग अलग है। द बगलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एट द मिडल ऑफ द नाइट। भी वो क्या हुआ, घर में घुस गया भाई साहब। जो बगलर था, जो लुटेरा था, वो घर में घुस गया। कैसे? जब आधी रात को इस तरीके से घुसा। अरे हाँ, कौन सा था? बगलर। इस पे आ गए हम। बगलर का मीनिंग हो गया अ पर्सन हु इलीगली एंटर्स बिल्डिंग्स एंड स्टील्स थिंग्स। एक ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग्स में घुसता है गैर कानूनी तरीके से और चीज़ों को चुराता है, जो चीज़ों को चुराता था। ये था मेरे बेटे हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, ये था हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। तो आपने ये भी समझा, तो बगलर का मीनिंग ये हो गया। अगला है ब्रेक वन सेल्फ ऑफ। ब्रेक वन सेल्फ ऑफ क्या है? ब्रेक वन सेल्फ ऑफ, जिसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग अ हैबिट। टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग अ हैबिट, भाई किसी आदत को छोड़ना, किसी आदत को त्याग देना। जैसे मैंने बोल दिया यू मस्ट ब्रेक योर सेल्फ ऑफ बैड हैबिट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। भाई तुम्हें तुम्हारी टाइम बर्बाद करने की जो आदत है उसको रोकना होगा, उस आदत को आपको छोड़ना होगा। तो आप भी टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब है ब्रेक वन सेल्फ ऑफ। ब्रेक वन सेल्फ ऑफ, जिसका मीनिंग हो गया टू स्टॉप प्रैक्टिसिंग अ हैबिट, किसी भी आदत को छोड़ना, अगली है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट सडनली, अचानक से किसी चीज का स्टार्ट कर देना, अचानक से किसी भी काम को स्टार्ट कर देना, जैसे मलेरिया ब्रोक आउट इन द लोकेलिटी। भाई मलेरिया क्या हो गया? अचानक से फैलने लग गया। मलेरिया क्या हो गया? अचानक से आपके एरिया में फैलने लग गया। तो ब्रेक आउट का मीनिंग हो गया टू स्टार्ट सडनली, अचानक से किसी काम का स्टार्ट हो जाना, अगला है मेरे भाई ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है, ब्रेक थ्रू फ्रेजल वर्ब, जिसका मीनिंग हो गया टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी का खोजा जाना है, किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी का होना। जैसे मैंने बोल दिया को खोजना, द साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ब्रेक थ्रू इन द क्योर। भाई साइंटिस्ट क्या है, वैज्ञानिक क्या है मेरे भाई? हैव बीन एबल होंगे टू ब्रेक थ्रू, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करने में, इन द क्योर ऑफ आर्थरिटिस की जो क्योर है उस चीज़ को खोजने में, जो उस चीज़ की डिस्कवरी है, उस चीज़ के से रिलेटेड जो दवाई है उसको खोजने में हो चुके हैं, हैव बीन हो चुके हैं उस चीज़ को एबल करने में। तो ब्रेक थ्रू का मीनिंग हो गया टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, किसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की खोज करना। ब्रेक थ्रू का एक और मीनिंग होता है, ये इसका क्या है? दूसरा मीनिंग है ब्रेक थ्रू का दूसरा मीनिंग हो गया टू मैनेज टू कंट्रोल और डिफीट समबडी। भी किसी को या तो कंट्रोल करने के लिए मैनेज करना, या किसी को हरा देना, या किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, उस चीज़ को मैनेज करना। सर दर्द हो रहा है यार, पता नहीं किस वजह से। तो उस चीज़ को हरा देना या किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना। जैसे मैंने बोल दिया यू शुड ब्रेक थ्रू, क्या लिख रहे हैं हम जी? अच्छा, यू शुड ब्रेक थ्रू योर हेजिटेशन इफ यू विश टू बी ए गुड स्पीकर। यू शुड ब्रेक थ्रू योर हेजिटेशन इफ यू विश टू बी ए गुड स्पीकर। तुम्हें अपनी हेजिटेशन पर कंट्रोल करना होगा, तुम्हें अपनी हेजिटेशन को हराना होगा। इफ़ यू विश टू बी ए गुड स्पीकर, अगर तुम एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, तो आपको उन चीज़ों को हराना होगा, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। तो इसलिए आप यूज़ करते हैं ब्रेक थ्रू, इसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं बेटा ब्रेक थ्रू। और द नेक्स्ट है ब्रेकअप। ओ माय गॉड, ये तो आपके वाला हो गया। टू एंड और टू सेपरेट, भाई किसी रिलेशन को ख़त्म कर देना या सेपरेट हो जाना। चलो आसान है, निपटाएंगे। आफ्टर अ लॉन्ग फ्रेंडशिप, बहुत लंबी फ्रेंडशिप के बाद, द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ब्रेकअप, वे उन्होंने अलग होने का फैसला किया। आसान था इसलिए हमने निपटा दिया।
अगला है ब्रेक विद। ब्रेक विद फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट कर देना, किसी को रिजेक्ट करना। जैसे आई हैव ब्रोकन विद सुपरस्टिशियस ट्रेडिशन, आई हैव ब्रोकन विद सुपरस्टिशियस ट्रेडिशन, मैंने सुपरस्टिशियस ट्रेडिशन से क्या किया है, पीछा छुड़ा लिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। सुपरस्टिशियस का मीनिंग अभी जानते हैं हम, एक्स्ट्रा वर्ड हमारा हो गया। अच्छा, ब्रेक विद एक और मीनिंग होता है, तो ब्रेक विद का एक मीनिंग होता है रिजेक्ट करना और दूसरा होता है टू एंड ए रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं ब्रेक विद। जैसे मैंने बोल दिया, इफ़ यू ब्रेक विद अनवांटेड रिलेशंस, अगर तुम अनवांटेड रिलेशंस को ख़त्म करना चाहते हो, यू विल गेट टाइम फॉर योर वर्क, तुम्हें अपने काम को समय देना होगा, तुम्हें अपने काम को समय देना होगा। तो ब्रेक विद का मीनिंग एक तो किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, एक तो किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करना और किसी रिलेशन को ख़त्म करना, किसी रिलेशन को ख़त्म करना। सुपरस्टिशियस मैंने कराया नहीं था क्या? सुपरस्टिशियस का मीनिंग होता है जो पुराने विचार होते हैं आपके, जो क्या होते हैं, जो पुराने विचार होते हैं ना, उसको सुपरस्टिशियस बोला जाता है, याद रख लो बेटा। अगला है बेटा ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन भी फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू कोज समथिंग टू बिकम लेस, किसी भी चीज़ को कम कर देना, डिबेस कर देना, डिबेस कर देना, डिफेम कर देना, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं ब्रिंग डाउन, मतलब किसी भी चीज़ को कम कर देना, किसी भी चीज़ की कमी का कारण बनना। जैसे ड्रग्स कैन ब्रिंग योर ब्लड प्रेशर डाउन, है ना, ड्रग्स कैन ब्रिंग योर ब्लड प्रेशर डाउन, ब्लड प्रेशर डाउन भी उस चीज़ को कम कर देगी ड्रग्स आपके। अगला है ब्रिंग फोर्थ, अगली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ, जिसका मीनिंग हो गया टू गिव बर्थ टू, किसी भी चीज़ को जन्म देना, किसी भी चीज़ को पैदा करना। आप तो परेशानियों को पैदा करते हो अब तो फिलहाल आप परेशानियां पैदा कर रहे हो। जैसे इन स्प्रिंग सीजन प्लांट्स ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, भी प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रिंग फोर्थ फ्रूट, मतलब स्प्रिंग सीजन में पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो फलों को जन्म देते हैं, फलों को पैदा करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, फ्रूट होता है भाई सिंगुलर, ऐसे यूज करते हो, लेकिन फ्रूट्स नहीं होता, इसका जो प्लूरल होता है ना वो भी फ्रूट ही होता है, जैसे आपने सुना होगा फिश ही सिंगुलर होता है और इसका फिश ही प्लूरल होता है। कहीं आप फिशिज कर रहे हो, फिशिज क्या होती है, मछलियों की अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्पीसीज होती हैं। और फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स होता है भाई आपके जो रिजल्ट होता है ना, जो रिजल्ट होता है आपका, उसके लिए आप फ्रूट्स यूज करते हो। तो जैसे फिश होता है, और भी हमारे वर्ड्स होते हैं, फ्रूट सिंगुलर और फ्रूट ही प्लूरल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रूट्स नहीं लिखा, फ्रूट ही लिखा। और फ्रूट ही प्लूरल होता है, लेकिन फ्रूट्स होता है किसी भी चीज़ का जो आपका रिजल्ट होता है, उसके लिए आप यूज़ कर लेते हैं फ्रूट्स। और फिश एक मछली, फिशिज अलग अलग मछलियाँ, बहुत सारी मछली, लेकिन फिशिज क्या हो गई, अलग अलग मछलियों की जो प्रजातियाँ होती है उसके लिए आप फिशिज यूज़ कर लेते हैं। तो ब्रिंग फोर्थ का मीनिंग होती है किसी को जन्म देना। अगला हो गया ब्रिंग ऑफ, अगली हो गई ब्रिंग ऑफ, जिसका मीनिंग होगा टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर लेना, तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ब्रिंग ऑफ। जैसे मैंने बोल दिया, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, एंड शी हैज़ मैनेज टू ब्रिंग इट ऑफ, और उसने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, उसने उस चीज़ को सक्सेसफुली मैनेज कर लिया, यानी अचीव कर लिया वंडरफुली। तो ब्रिंग ऑफ का मीनिंग हो गया टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। और अगला है ब्रिंग आउट का मीनिंग हो गया टू पब्लिश, किसी भी चीज़ को पब्लिश करना। आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक आई विश टू ब्रिंग आउट, मैं चाहता हूँ मैं अपनी नई किताब को दिवाली पर पब्लिश करूँ, अगला है भाई ब्रिंग राउंड, अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रिंग राउंड, जिसका मीनिंग हो गया टू परसुएड समवन। परसुएड करने का मतलब किसी को बहलाना, फुसलाना, अपना काम निकलवाने के लिए करते हो ना। जैसे तुम
भाभी जी को बहलाते हो, फुसलाते हो, झूठे वादे करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। चलो आज हम ये करेंगे, चलो आज हम मूवी देखने जाएंगे, मैं आपको खिलाऊंगा, मैं आपको पिज्ज़ा खिलाऊंगा, मैं आपको ये खिलाऊंगा, हम उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये करेंगे, घूमने जाएंगे। तुम बहलाते फुसलाते हो तो तुम क्या करते हो, तुम परसुएड ही तो करते हो, तुम परसुएड ही तो करते हो ना। उसी चीज़ को बोला जाता है ब्रिंग राउंड। क्या बोलोगे, ब्रिंग राउंड। और टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ को एग्री करने के लिए बहलाना फुसलाना। जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट अ लॉन्ग डिस्कशन द गवर्नमेंट फेल्ड टू ब्रिंग द अपोजिशन राउंड। भाई लंबे डिस्कशन के बावजूद भी, डिस्पाइट मैंने अभी भी बताया था ना, बावजूद भी गवर्नमेंट फेल्ड हो गई टू ब्रिंग द अपोजिशन राउंड, और ओपोजिशन पार्टी को बहलाने फुसलाने के लिए। ब्रिंग राउंड मतलब किसी को बहलाना फुसलाना, अपना काम निकलवाने के लिए, किसी चीज़ को एग्री करने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीनिंग हो गया टू केयर फॉर अ चाइल्ड अंटिल इट इज एन अडल्ट। भी किसी बच्चे की केयर करना, किसी भी बच्चे की क्या करना, केयर करना। कब तक, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक क्या करना, किसी बच्चे की क्या करना, केयर करना। भाई ब्रिंग अप का मीनिंग ये हो गया। जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज ब्रोट अप, उसकी केयर की गई थी इन द रिच फैमिली। भी एक रिच फैमिली में उस बच्चे की केयर ही हुई है, उस बच्चे की उस रिच फैमिली में केयर हुई है, उसको जब तक बड़ा नहीं हुआ। तो ब्रिंग अप का मीनिंग क्या हो गया, टू केयर फॉर अ चाइल्ड, केयर फॉर अ चाइल्ड अंटिल इट इज एन अडल्ट। अगला है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीनिंग क्या हो गया, ब्रिंग अप का एक और मीनिंग होता है जिसका मीनिंग हो गया टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू करना। और टू रेज अ मैटर फॉर डिस्कशन, और किसी भी मैटर को उठाना, किसी भी मैटर को उठाना डिस्कशन के लिए, किसी भी बात को डिस्कशन के लिए उठाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू ब्रिंग अप बिजनेसेस एट लंच। भी मैं यार खाना खाते टाइम ना, मैं किसी बात को उठाने पे नफरत करता हूँ। भी आप खाना खा रहे हैं लेकिन आप किसी बातों को उठाकर बैठ जाते हैं कि हाँ ये मैटर है, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहें भाई। अगला है ब्रश असाइड। अगला है ब्रश असाइड, जिसका मीनिंग हो गया टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट। भी किसी भी पर्सन को अनइम्पोर्टेंट ट्रीट करना, किसी भी चीज़ को आप क्या करते हैं, जब इग्नोर करते हैं, किसी भी चीज़ को आप जब नेग्लिजेंट करते हैं, नेग्लिजेंस दिखाते हैं, तब आप यूज़ करते हैं ब्रश असाइड फ्रेजल वर्ब का। तब आप यूज़ करते हैं ब्रश असाइड फ्रेजल वर्ब का, तब आप लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया द डायरेक्टर ब्रश्ड असाइड द सजेशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। डायरेक्टर ने उस न्यू एम्प्लॉय की सजेशन को क्या किया, इग्नोर किया। इग्नोर किया मतलब चीज़ों को इग्नोर करना। ब्रश असाइड का मीनिंग ये हो गया। अगला है ब्रश ऑफ। अगले क्या है, ब्रश ऑफ, जिसका मीनिंग हो गया टू इग्नोर समवन। ये भी ब्रश असाइड और ब्रश ऑफ दोनों का मीनिंग हो गया इग्नोर करना। इग्नोर करना, जैसे मैंने बोला ही ऑलवेज ब्रशेज मी, वो हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती है। ऑफ व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती है, हमेशा मुझे इग्नोर करती रहती है। तो ब्रश ऑफ और ब्रश असाइड का मीनिंग क्या हो गया, ब्रश असाइड भी यहाँ पर साथ में आप लिख लेना, मेरे को वहाँ लिखना था इकट्ठा ही, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करना। अगला भाई बम्प इनटू। अच्छा बम्प इनटू इंपॉर्टेंट है ना, टू मीट बाय चांस। टू मीट बाय चांस, किसी को बाय चांस मिलना, किसी को बाय चांस मिलना। जैसे मैंने बोल दिया इन द मार्केट प्लेस आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड। मार्केट में मैं अपने दोस्त से, पुराने दोस्त से मिला था। मार्केट में अपने दोस्त से अचानक से मिला था, बाय चांस मिलना। अब स्पोकन में आप लोग यूज कर सकते हैं इन चीज़ों का, स्पोकन में आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बम्प इनटू मतलब किसी से बाय चांस मिलना, तो स्पोकन में आप कैसे यूज करोगे, जैसे बम्प इनटू। बम्प इनटू का मीनिंग क्या हो गया, किसी से बाय चांस मिलना। आपने बोला मैं राहुल से कल बाय चांस मिला था, मैं राहुल से कल बाय चांस मिला था, तो ऐसे सेंटेंस कैसे बोलोगे, बम्प इनटू की मदद से। फ्रेजल वर्ब होती है टू मीट बाय चांस, जैसे पीछे लिखा हुआ है आई बम्प्ड इनटू राहुल यस्टरडे, मैं राहुल से कल बाय चांस मिला था। अच्छा आप ये बना लो, मैं राहुल से कल मार्केट में बाय चांस मिला था। आई बम्प्ड इनटू राहुल इन द मार्केट, आई बम्प्ड इनटू राहुल इन द मार्केट। इस तरीके से आप बम्प इनटू का यूज करते हो टू मीट समवन बाय चांस। अगला है भाई
बंडल आउट, अगली क्या है फ्रेजल वर्ब बंडल आउट, जिसका मीनिंग हो गया टू टेक समवन फोर्सिबली, किसी चीज को फोर्सिबली लेना, किसी चीज को धक्का मुक्की करके जबरदस्ती से लेना, किसी चीज को जबरदस्ती से लेना है, उसके लिए आप यूज करते हो बंडल आउट। जैसे मैंने बोल दिया द सिक्योरिटी गार्ड्स बंडल्ड हिम आउट ऑफ द बिल्डिंग, भाई सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, जबरदस्ती से उसको बाहर निकाल दिया। अगला है बट इन जो फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू इंटरप्ट, किसी भी चीज को इंटरप्ट करना, किसी भी चीज में दखल अंदाजी करना। तो जैसे मैंने बोल दिया इन द मीटिंग द चेयरमैन वाज स्पीकिंग, अरे जब चेयरमैन बोल रहा था सडनली मोहन स्टूड अप एंड, और सडनली मोहन क्या हुआ, खड़ा हुआ, ये अलग अलग है, खड़ा हुआ एंड बट्ड इन, और उसने क्या किया, उन चीजों को उसको क्या किया, इंटरप्ट किया, उसने क्या किया, इंटरप्ट किया। तो बट इनका मीनिंग हो गया तो इंटरप्ट यानी दखलंदाजी करना। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है बज अराउंड जिसका मीनिंग हो गया टू मूव क्विकली एंड बिजीली, टू मूव क्विकली एंड बिजीली, मतलब हड़बड़ी में इधर उधर भागना। क्या हो गया, हड़बड़ी में इधर उधर भागना, जैसे मैंने बोल दिया इन दिल्ली आई वॉज ग्रेटली कंफ्यूज्ड, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, एज आई सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल बजिंग अराउंड ऑन द स्टेशन। भाई दिल्ली में मैं क्या हो गया, भाई दिल्ली में मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत ज्यादा, क्यों, जब लोग हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे, स्टेशन पे भाग रहे थे, तब मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये था मेरे भाई बज अराउंड, जिसका मीनिंग हो गया टू मूव क्विकली एंड बिजली, हड़बड़ी में इधर उधर भागना। तो ये थे हमारी आज की वोकेब क्लास 68, जिसमें हमने की मेरे भाई कम से कम 30 एक फ्रेजल वर्ब्स की। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं आपको बता चुका हूँ कंप्लीट मॉडल्स की क्लास आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलेंगे मेरे दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।